नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत बगरही गांव में पुत्रों ने रिश्तों को किया शर्मसार, अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काट कर की हत्या। तो क्यों मार डाला है उनके बच्चों ने? अब कौन कौन लड़के थे जिन्होंने मारा? जी पारस ना तो त्रिवेणी, और बस 2 लड़के। पारस ना जी, पारस और त्रिवेणी दोनों ने मारा। जी। कारण जमीनी बंटवारा और पैसों की मांग। क्या वजह थी, क्यों मार डाला? जी वजह कुछ ऐसी, खेती उनकी बटी थी, सब चीज़ बटा था, लेकिन कुछ कह रहे पैसा दे मुझे, पैसा ना दिया, इसके कारण मार दिया। कहे के पैसे मांग रहे थे? जी, पैसे कहे के मांग रहे थे? पैसे समरसेबुल में लगाए, सब 7-8 हज़ार रुपये समरसेबुल में दिया, फिर कहे फिर पैसा दो मुझे, तो पैसा नहीं दिया और कहा कि पैसा दूंगा बाद में, तो बस न भूखे न गुरान और एकदम उनके ऊपर वार कर दिया। हम आपको बता दें कि 45 वर्षीय त्रिवेणी और 55 वर्षीय पारसनाथ, जो कि सूरत में रहकर अपना भरण पोषण किया करते थे, वहीं उनके बड़े भाई कमलेश कुमार घर में रहकर 37 बीघा जमीन की देखरेख करते थे और कमलेश ही अपने पिता की भी देखरेख करते थे। कमलेश के 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, वह भी अपने बाबा की सेवा किया करते थे, जबकि ये दोनों भाई कुंवारे थे। वहीं उनके बड़े भाई का आरोप, जब भी वह सूरत से आते थे तो वह अपने पिता और अपने बड़े भाई से पैसे के लेन देन को लेकर मारते पीटते थे। पहले भी क्या हमला कर चुके थे क्या? जी, मेरे ऊपर हमला किया है, पिताजी को कई बार गाली दिया। छोटे भाई होने के कारण कमलेश ने कभी भी इनकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पूर्व में भी अपने बड़े भाई के साथ मारपीट में उनका 151 में चालान भी हो चुका था। मेरे ऊपर हमला किया, मुझको मारा, मैं भागाया नहीं, मुझको मार डाल दे, मेरी मोटरसाइकिल तोड़ दी, मैंने रिपोर्ट लिखाई, मोटर मैंने कोई मौके में गया नहीं, और इसके बाद मुझे 116 में 151 में चालान दे दी गई। 45 वर्षीय त्रिवेणी और 55 वर्षीय पारस की शादी न होने के कारण वे नशे के आदी हो गए थे और नशे के लिए आए दिन अपने बड़े भाई और पिता से पैसे की मांग करते रहते थे। अभी जमीन भी बेची थी क्या उन्होंने? जी, 7-8 लाख रुपए की जमीन बेची? हाँ, जमीन बेची थी, 3 बीघा बेची थी। हाँ। तो वो जमीन 2 लाख रुपये दिया हमको, अब शेष जो है कुछ माने जिसने लिया है उस वो पड़ी 2.5 लाख रुपये उसके यहाँ पड़े हैं, 2.5 लाख उसने अभी नहीं दिया, तो ये है कि उस पैसा मिल जाए तो तुमको दे दूंगा, तो कहेंगे अभी दो, इसके बाद तो बस मैं चलाए करवी और उन्होंने मार दिए। 6 अक्टूबर को हद तो तब पार हो गई जब पिता द्वारा उनको नशे के लिए पैसे न देने
पर वह भड़क गए और उन्होंने अपने ही पिता के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार कर दिया। उसी समय कमलेश का लड़का ब्रजेन घटना स्थल पर मौजूद था। बाबा के ऊपर हमला हुआ देख उसने बचाने की कोशिश भी की। तब तक उसके दोनों बेटे कुल्हाड़ी से हमला करके भाग चुके थे। तो सब लोग भाग गए। अब बाद में जब वो चले गए तो फिर जाके उनको लड़के ने देखा, फिर फ़ोन किया, तब मुझे पता चला। इसके बाद हमने रिपोर्ट की। किसी ने देखा है कि जी ब्रजेन छोटा नहीं देखा है किसी ने? जी लड़का था ब्रजेन। अच्छा, तो जी। बचाया नहीं? वो जब इतने आदमी 50 आदमी थे वो भाग गए, तो डर के मारे वो भी भाग गया। इसके बाद वो आया, जब वो भले गए चले गए तब आया लड़का। जब तक बड़ा लड़का घटनास्थल पहुंचता तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। हत्या की सूचना बगरही गांव में आग की तरह फैल गई और आनन फानन पुलिस फोर्स घटनास्थल पहुंची और उसने दोनों लड़कों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों बेटों ने अपने पिता की हत्या क्यों की? ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। कैसे घटना हुई, क्या घटना कर दी? थाना रैपुरा अंतर्गत बगरेही गांव में आज सायंकाल एक घटना में यह ज्ञात हुआ कि राधेश्याम द्विवेदी उम्र लगभग 80 वर्ष, तो उनके ही पुत्रों ने पैसे मांगने को लेकर शराब पीने के लिए उनसे बहस हुई और जिसके दौरान उत्तेजित होकर उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। टीमें गठित करके उनकी तलाश की जा रही, शीघ्र गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चित्रकूट के जारी सदुआ रहेगा। थाना अंतर्गत छोटे से अग्रहोंडा ब्रेक के के रहने बाद वाले 21 आनंद वर्षीय रिसोर्ट पप्पू विकलांग की विश्वविद्यालय के मोटरसाइकिल बगल में से रानीपुर लड़ते भट्ट समय चित्रकूट। टेम्पो जी हाँ, की चित्रकूट टक्कर में लगने पहली से बार उस 5 समय स्टार मौत हो होटल गई। जैसी जब सुविधा वह से घर युक्त आ रहे थे आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की? यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी, क्या मामला था और कैसे दुर्घटना हुई? ये सर मामला ऐसा हुआ कि इसकी बहन के जो है लड़के की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उसकी दवा करवाने गया था। तो दवा करवाने के बाद वापस आ रहे थे, अचानक जो है पीछे से ऑटो आ रही, ये अपना आगे आगे बाइक से जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बरेठी पुल के पास ये पेशाब करने के लिए रुके और फिर पीछे से टेम्पो आई, तो टेम्पो वाले ने तेज़ रफ्तार गति से उनके धक्का मार दिया। ये घटना अर्छा बरेठी के पास घटी। परिजनों को इसकी सूचना फोन के माध्यम से घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने दी। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी सर मुझे ऐसी हुई कि मैंने उससे बात की थी सुबह, वही शाम को 4 घटना की। हाँ, दुर्घटना के जस्ट 10 मिनट पहले मेरी बात उससे हुई थी। वो बोल रहा था कि चाचा मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही दोबारा मैंने उससे कॉल की बात की तो दूसरे व्यक्ति ने, बरेठी के कुछ लोग थे, वो फ़ोन उठाए और कहा कि भैया इनका एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आएँ। मोटरसाइकिल में बालक निषाद नाम का युवक भी सवार था, जो कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसका इलाज सतना में हो रहा है। धक्का मारने के बाद वो दोनों लोग घायल हो गए। इसको सीएससी जो है पहाड़ी लेके आए। पहाड़ी में पप्पू यादव को मृत घोषित किया गया और बालक निषाद को जो है करवी रेफर जिला अस्पताल कर दिया गया।
कहाँ की घटना है? और ऊपर करो। ये घटना सर बरेठी पुल के पास की है। देखा आपने डग्गा मार वाहनों के तेज चलने का नतीजा, जो कि अपनी तेज गति सीमा के चलते दुर्घटनाग्रस्त होते तो हैं ही, साथ ही सड़क में चलने वाले वाहनों के साथ दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 15-20 मिनट में उनके पास पहुँचे। वहाँ देखा कि इनकी हालत ज़्यादा गंभीर है। हम लेके पहाड़ी आए CHC, और वहाँ पप्पू को मृत घोषित किया गया, और दूसरा व्यक्ति जो बालक निषाद था उसको करबी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।